लाल हवेली शेख रशीद की ना रही। सुबह सवेरे मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड का पुलिस की भारी रफरी के साथ एक्शन। लाल हवेली को सील कर दिया। सीसीटीवी फुटेज भी मंजरेआम पर। एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ महमूद कहते हैं कि लाल हवेली सरकारी अराजी है जिस पर अरसा दराज से कब्जा किया गया है। लाल हवेली समेत 7 यूनिट्स को सील किया गया है। 1 यूनिट की रजिस्ट्री की तस्दीक के लिए हुक्काम को खत लिख दिया है, जिसके बाद इसे सील करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। महकमा मजीद कानूनी कार्रवाई आज से शुरू करेगा। आओ लाल हवेली गिराओ, मैं आपकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। शेख रशीद का जारिहाना अंदाज। कहा, मुझे ये रात में गिरफ्तार करने का सोच रहे थे। उम्र के हिस्से में मुझे तंग ना किया जाए। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते। ये लड़ाई के बहाने ढूंढ रहे हैं। मैं इनके खिलाफ कॉल दूंगा और धरने पर बैठ जाऊंगा। शेख रशीद ने बताया कि इनके बाद लाल हवेली विमेन यूनिवर्सिटी को अतिया हो जाएगी। लाल हवेली के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। शेख रशीद ने लाल हवेली सील करने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज कर दिया। अदालत मतरूका वक्फ इमलाक को लाल हवेली के रिहायशियों को बेदखल होने से रोके। हवेली सील करने का इक़दाम कलअदम करार दे। दरखास्त में इस्तदा। इलेक्शन कमीशन को धमकाने का केस। फवाद चौधरी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद अदालत के बाहर मौजूद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। फवाद चौधरी को 3 बजे तक पेश कर दिया जाएगा। डीएसपी लीगल का मौक़िफ़। गुज़श्ता रोज पुलिस ने लाहौर की लैब में फवाद चौधरी का फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराया। वकील बाबर अमान ने कहा कि इस वक्त सूरत हाल अफसोसनाक से ज्यादा तशवीशनाक है। ये दूसरा नहीं बल्कि तीसरा अगवा हुआ है। फवाद चौधरी को जुडिशल कस्टडी में भेजा जाता है तो जमानत हो जाती। फवाद चौधरी को किन मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत से कल तक दर्ज FIR की तफसीलात तलब करनी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। अदालत फवाद चौधरी को बेबुनियाद मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोके। सानिया वजीराबाद में इमरान खान को 1 गोली लगी। 2 गोलियां ऐसी थीं जो किसी चीज को लगने के बाद इमरान खान को लगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर कातिलाना हमले की फॉरेंसिक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट के मुताबिक जाए वक़ुआ से 31 गोलियां या इनके खौल मिले। 3 गोलियों के टुकड़े कंटेनर पर लगे स्पीकर से मिले। 3 के टुकड़े ग्रिल से मिले। 1 खौल दुकान के अंदर जमीन से मिले। 14 गोलियों के खौल सड़क से मिले। मुलजिम नवीद के घर के करीब भी एक ग्राउंड से 10 खोल मिले। 4 गोलियां ऐसी थी जो नवीद के पिस्तौल से चली। मौके से मिलने वाली 2 गोलियां क्लाशनकोव की हैं। पंजाब में इलेक्शन की तारीख न देने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरखास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। बैरिस्टर अली जफर ने दलाल दिए कि गवर्नर एडवाइस पर असेंबली तहलील करें या खुद तहलील हो जाए। इलेक्शन 90 रोज में कराना होते हैं। क्या आपने गवर्नर को इलेक्शन की तारीख के लिए लिखा? जस्टिस जवाद हसन का इस्तफसार। असद उमर कहते हैं चाहे इम्पोर्टेड हुकूमत जितना भाग ले, इसे इलेक्शन कराना होंगे। आइन को मशरू करने की साजिशें अदालतें कामयाब नहीं होने देंगी। अंदर रहते हुए कि आप उसमें वक्त की कमी बेशी की जा सकती है, लेकिन जो कानून इस वक्त सूरत हाल के मुताबिक जो आईनी वक्त है वो 90 रोज है। और माजी में आपने देखा होगा जैसे 1988 में सैलाब जब आए थे तो इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। अगस्त में हालात ऐसे नहीं थे कि इंतखाबात हो सके। मुमकिन तौर पे वो देखेंगे कि जब कौमी असम्बली के इतने हल्कों में इंतखाबात होने हैं, 2 सूबों में होने हैं, तो उसके लिए जो अखराजात और ये सारे मामलात हैं, और दूसरा जो सेंसस के हवाले से था कि सेंसस अनाउंस हुई है, तो ये सारी चीजें स्पेकुलेशंस पे हैं। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर ताडर का निगरान सेटअप में तोसी का इंडिया। पार्लियामेंट में गुफ्तगू करते हुए कहा, आइन में निगरान हुकूमत की मुद्दत में तोसी की गुंजाइश मौजूद है।
इसका इंहिसार हालात पर है। अगर अमन व अमान या मुआशी सूरत हाल खराब हो तो तोसी हो सकती है। 1988 में सैलाब के बायस इंतखाबात मुलतवी किए गए। इलेक्शन कमीशन आइन के अंदर रहते हुए मुमकिना तौर पर इंतखाबी अखराजात और मरदमशुमारी का मामला देखेगा। इंतखाबात कौन सी मरदमशुमारी के तहत होंगे, अभी कुछ कहना कबल इस वक्त है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री आइन के तहत हुई। अगर वो समझते हैं निगरान वज़ीर आला उनसे डिक्टेशन लेकर सूबा चलाए तो ऐसा नहीं हो सकता। फवाद चौधरी का मामला अदालत में है, अदालतें आज़ाद है, इस पर फैसला करेंगी। आसिफ जरदारी पर मनगढ़ंत इल्जामात लगाने पर पीपल्स पार्टी इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इरादा रखती है। इमरान खान अब अदालत में सबूत पेश करें या आसिफ जरदारी से माफी मांगे। शहरी रहमान का ट्वीट। मजीद लिखा, इस तरह के इल्जाम तराशी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दहशतगर्द तंजीमों के इत्तेहादी इमरान खान खुद हैं। तारीख गवाह है कि पीपल्स पार्टी हमेशा दहशतगर्द तंजीमों के सामने दीवार बनकर खड़ी रही। सियासत और पार्लिमान से आउट होने के बाद इमरान खान के पास सियासी तौर पर जिंदा रहने के लिए मतनाज़े बयानात के सिवा कोई तरीका नहीं बचा। वज़ीर दाखिला राना सदाउल्ला ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार साबिक हुकूमत को करार दे दिया। कहा, PTI ने IMF से गलत मुआहिदा किया। हमें डॉलर को आज़ाद करने और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का कोई शौक नहीं। इमरान खान की कोशिश है कि पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार होकर डिफॉल्ट कर जाए। आइन के मुताबिक इलेक्शन कराए जाएंगे। हुक्मरान खुद अयाशिया और कौम पर मसाइल के पहाड़ गिराते हैं। IMF इनसे ये नहीं कहता कि अपनी अयाशियों को कम करें। हाफिज नेमुर्रहमान का तंज। अमीर जमात इस्लामी कराची ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक हुक्मरान तबका अशराफिया कुर्बानी नहीं देंगे, कौम का मुस्तकबिल बेहतर नहीं होगा। अगर प्रोटोकॉल पर खर्च होने वाले पेट्रोल को खत्म कर दिया जाए तो कई अरब बचेंगे। अवाम के बाहर निकले बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैदुल नहान की रहीम यार खान से इस्लामाबाद आमद में खराब मौसम हायल, दौरा मनसूख कर दिया गया। तैयारे ने सुबह 8 बजे उड़ान भरनी थी। नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां की गई थीं। हुकूमत ने सदर UAE के दौरे की वजह से विफाकी दारकूमत में आज आम तातील का ऐलान कर रखा था। कोहाट के तांदा डैम में कश्ती उलटने से डूबने वाले तलबा की तलाश जारी। 8 बच्चों का ताहाल कुछ पता न चल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन में कोहाट, बन्नू, पिशावर, हंगू और नौशहरा की टीमें शरीक। गुज़श्ता रोज 10 बच्चों की लाशें और 7 को जिंदा निकाल लिया गया था। कश्ती में मदरसे के मुअल्लिम समेत 26 बच्चे सवार थे जो तफरीह के लिए तांदा डैम गए थे। लसबेला में बस हादसे में 41 अफराद की अमवात का मुकदमा दर्ज। SHO बेला की मुद्दयत ने कोच मालिकान और ड्राइवर के खिलाफ पर्चा काटा गया। गफलत और लापरवाही के दफात दर्ज। कोच में तकनीकी खराबी के बावजूद सफर जारी रखने पर हादसा हुआ। FIR का मतन। कहीं फवार से मौसम खुशगवार तो कहीं ठंडी हवाएं। पंजाब और सिंध में बादलों की इनिंग्स। बाराई इलाकों में बर्फबारी से निजाम जिंदगी मुंजमद। बाग में बर्फबारी का 25 साल रिकॉर्ड टूट गया। राब्ता सड़कें बंद। मलका कोहसार मरी का 16 सिंगार। हसीन वादी के नज़ारों से आंखों को ठंडा करने सयाह पहुंच गए। नारान, कागा, दीर, सवार, कोहिस्तान, मानसहरा में भी रुई के गालों की बरसात। अगले 24 घंटों में मौसम के यही रंग रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश मंडी बहाउद्दीन में 65 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लाहौर हाईकोर्ट ने कैप्सूल के खौल पर सेल्स टैक्स की वसूली हुक्म सानी रोक दी। मतदान से रकम की वसूली पर हुक्म इम्तनाई जारी। विफाकी हुकूमत FBR समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। कैप्सूल के खोल को पैकिंग के मटीरियल करार देना खिलाफ कानून है। इस्तदा